आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आइए सीधे एक ऐसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो सच में किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल कर रख सकता है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि बड़ी सफलता या नाकामी के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होता होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि फर्क सिर्फ एक छोटे से फैसले का होता है। आज हम इसी कंपाउंड इफेक्ट को डिटेल में समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक जैसी शुरुआत करने वाले दो लोग आगे चलकर बिल्कुल अलग मंजिलों पर पहुंचते हैं। आखिर ये होता कैसे है? सोचिए, दो दोस्त हैं। चलिए उनका नाम रवि और समीर रख लेते हैं। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक जैसी पोस्ट पर हैं और उनकी आमदनी भी बिल्कुल एक बराबर है। फिर ऐसा क्यों होता है कि ठीक 5 साल बाद दोनों बिल्कुल अलग-अलग जिंदगी जी रहे होते हैं? ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना वेल्थ क्रिएशन को समझने के लिए सबसे जरूरी है। शुरुआत में दोनों की सिचुएशन कंप्लीटली सेम थी, तो आखिर वो क्या चीज थी जिसने इनके रास्तों को इतना अलग कर दिया? 20,000 रुपए। जी हाँ, रवि और समीर दोनों की शुरुआती सैलरी बिल्कुल यही थी, सिर्फ 20,000 रुपए। जब दोनों की आमदनी बराबर है तो अमीर होने का वो सबसे आम बहाना तो यहीं पूरी तरह खत्म हो जाता है कि पैसा बनाने के लिए ज्यादा सैलरी होनी चाहिए। इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि इस गलतफहमी को दूर किया जाए। असल दिक्कत आमदनी में नहीं होती, बल्कि आमदनी आने के बाद लिए गए फैसलों में होती है। चलिए इसमें थोड़ा डिटेल में डाइव करते हैं। पहले महीने की सैलरी आते ही रवि ने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाली खुशी चुनी। एक नया फोन, दोस्तों के साथ पार्टी और बहुत सारी शॉपिंग। उसने अपना पैसा उन लायबिलिटीज पर खर्च किया जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू खो देती है। वहीं दूसरी तरफ समीर ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उसने अपने 20,000 में से 5,000 सेव किए और 2,000 रुपए ऐसी जगह इन्वेस्ट किए जहां से उसको आगे रिटर्न मिल सके। बेसिकली समीर ने शुरू से ही एसेट्स बनाने पर फोकस किया। आइए इन दोनों दोस्तों के अगले 5 साल के सफर को ट्रैक करते हैं। जिंदगी बदलने वाले बदलाव कभी रातों रात नहीं आते। वो इन्हीं छोटे छोटे डेली फाइनेंशियल हैबिट्स का नतीजा होते हैं जो समय के साथ धीरे धीरे कंपाउंड होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट डे से शुरू होकर पहले साल, तीसरे साल और 5वें साल तक आते आते इन दोनों की जिंदगी किस तरह एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती चली जाती है। 1 साल बाद, द इनविजिबल गैप या एक अदृश्य अंतर। ठीक 1 साल बाद की स्थिति देखते हैं। रवि की हालत अभी से थोड़ी तंग होने लगी है। उसके पास कोई सेविंग्स नहीं है और हाथ में एक लंबा चौड़ा क्रेडिट कार्ड बिल आ चुका है, जिसकी वजह से दिमाग पर पहली बार टेंशन शुरू हो गई है। दूसरी तरफ समीर की सेविंग्स अब बैंक में अच्छी खासी इकट्ठी हो चुकी हैं और जो पैसे उसने इन्वेस्ट किए थे उन पर छोटे छोटे रिटर्न्स आना भी शुरू हो गए हैं। हालांकि ये रिटर्न्स अभी लगभग ना के बराबर हैं, लेकिन ग्रोथ की दिशा बिल्कुल सेट हो चुकी है। और सबसे अहम बात यही है कि ये छोटा सा फर्क ही आने वाले कल की पूरी बुनियाद रखता है। अक्सर लोग कंपाउंड इफेक्ट को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि शुरू में इसके रिजल्ट्स बहुत छोटे लगते हैं। समीर के अकाउंट में शायद कुछ 100 रुपए ही बड़े हों और रवि का बिल शायद कुछ 1000 का ही हो, लेकिन इन्हीं बिल्कुल छोटे डिफरेंसेस के बीच में फ्यूचर का पूरा निर्माण हो रहा होता है। अब आते हैं तीसरे साल पर, द ट्रैप वर्सेस द इंजन। जो शौक रवि ने पहले साल बिना सोचे समझे पूरे किए थे ना, वो अब उसके लिए एक जबरदस्त ईएमआई ट्रैप बन चुके हैं। हर महीने जैसे ही सैलरी आती है, आधे से ज्यादा हिस्सा तो ईएमआई और उधार चुकाने में ही चला जाता है। इस लगातार फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से स्ट्रेस और एंग्जाइटी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। और सबसे बुरी बात, अब वो बस पैसे के पीछे भाग रहा है ताकि खर्चे पूरे हो सके। वो पूरी तरह से एक मजदूर बन चुका है जो लिटरली सिर्फ अपने बिल्स पे करने के लिए काम कर रहा है। इसके ठीक उलट तीसरी साल तक आते आते समीर के इन्वेस्टमेंट्स एक जबरदस्त मोमेंटम पकड़ चुके हैं और लगातार ग्रो कर रहे हैं। एक पैसिव इनकम का स्रोत आना शुरू हो चुका है, यानी अब उसके लगाए हुए पैसे खुद और पैसे बना रहे हैं। शुरुआती वक्त में समीर ने जो थोड़ा सा सैक्रिफाइस किया था, वो अब एक ऐसे इंजन में बदल गया है जहां समीर को हर वक्त पैसे के पीछे भागने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब उसका पैसा दिन रात उसके लिए काम कर रहा है। जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। पहला बार रवि का लगातार बढ़ता हुआ उधार दिखाता है। ये नेगेटिव कंपाउंडिंग का एक एब्सोल्युटली क्लासिक उदाहरण है, जहां इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगकर उधार भारी से भारी होता चला जाता है। और दूसरा बार समीर की वेल्थ का है, जो पॉजिटिव कंपाउंडिंग दिखा रहा है। उसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स अब एक काफी बड़ा आकार ले रही हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही सिचुएशंस में चीजें कंपाउंड हो रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक की दिक्कत कंपाउंड हो रही है
और दूसरे का मुनाफा। और अब ठीक 5 साल बाद द फाइनल कॉन्ट्रास्ट। 5 साल बाद आखिर पूरी पिक्चर क्या है? एसेट्स की बात करें तो रवि के पास आज भी अपना कहलाने के लिए सिंगल एसेट नहीं है, जबकि समीर के इन्वेस्टमेंट्स अब सीधे 2 गुने हो चुके हैं। काम की स्थिति देखें तो रवि आज भी उसी पुराने स्ट्रगल में फंसा हुआ है, जबकि समीर के पास पैसिव इनकम का आराम आ चुका है। और सबसे ज़रूरी बात है मेंटल स्टेट। रवि का दिमाग हर वक्त उधार और ईएमआई के स्ट्रेस से भरा रहता है, वहीं समीर के पास पूरी फाइनेंशियल शांति और स्टेबिलिटी है। एक ही वक्त पर चलना शुरू करने वाले इन 2 लोगों की मंजिलें यहाँ आकर पूरी तरह से अलग हो चुकी हैं। किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी में बदलाव एक दिन में नहीं आते, वो रोजाना के छोटे फैसलों पर टिके होते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ भी यही है। अक्सर जब किसी को सक्सेसफुल या फाइनेंशियली स्टेबल देखा जाता है तो लगता है कि उसकी किस्मत अच्छी होगी या कोई जैकपॉट लग गया होगा। लेकिन रवि और समीर की कहानी हमें बिल्कुल साफ दिखाती है कि असल जादू उन छोटे छोटे फैसलों में होता है जो हर दिन बिना किसी आवाज के लगातार लिए जाते हैं। द माइंडसेट रूल, यानी खर्चे इंसान को ब्रोक बनाते हैं और इन्वेस्टमेंट्स इंसान को अमीर बनाते हैं। लोग अमीर या गरीब पैदा जरूर हो सकते हैं, लेकिन आगे का आर्थिक सफर सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उनका माइंडसेट कैसा है। अगर दिमाग सिर्फ एक्सपेंसेस यानी खर्चे करने पर सेट है, तो इनकम कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, आगे चलकर कंगाल होना तय है। लेकिन अगर फोकस इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स बनाने पर है, तो एक बहुत छोटी सी आमदनी भी समय और कंपाउंड इफेक्ट के साथ मिलकर किसी को भी टोटली रिच बना सकती है। तो बात यहाँ आकर रुकती है कि आज का फैसला ही आने वाले कल का भविष्य तय करता है। आज लिया गया एक बहुत ही छोटा सा फाइनेंशियल कदम, चाहे वो एक फिजूल खर्चा रोकना हो या कुछ रुपए इन्वेस्ट करना हो, यही तय करता है कि आने वाले 5 सालों में हकीकत क्या होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी नदी का बहाव शुरू में जरा सा मोड़ दिया जाए तो वो आगे चलकर किसी बिल्कुल अलग समुंदर में मिलती है। रवि या समीर, अब इस पूरी जर्नी को देखने के बाद एक सवाल सबके दिमाग में जरूर आना चाहिए। रोजाना की आदतों को देखते हुए इस वक्त किस रास्ते पर चलना हो रहा है? क्या वो रास्ता खर्चों और ईएमआई की तरफ यानी रवि की दिशा में जा रहा है, या फिर एसेट्स और सेविंग्स के साथ समीर की दिशा में? इन दोनों में से आखिर कौन सा माइंडसेट अपनाया जा रहा है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।